जमालपुर में 76 लाख की लागत हुई है। कई अन्य और भी काम जैसे 16 लाख रोड के नाले की दी गई है। यहाँ जमालपुर में भी CSC है, हॉस्पिटलों की सुविधा है। बच्चों की टूर्नामेंट के लिए कहा गया कि अगर टूर्नामेंट समय समय पर टूर्नामेंट होती रहे, बच्चों को प्रेरित करे। बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार दिया गया। लोग मुझे इसलिए चुने क्योंकि मैं गांव-गांव में जाके लोगों के बीच रही, लोगों की समस्याओं सुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। हरियाणा में चुनावों का ऐलान करने के बाद उम्मीदवार राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। अपनी अपनी बातें लेकर, अपने अपने वादे लेकर जनता के पास जा रहे हैं। प्रचार जारी है। तो इसी तरह से हरियाणा में अलग अलग गांव में घूमते घूमते, अलग अलग वार्ड में घूमते घूमते इस वक्त भवानी वार्ड नंबर 8 में पहुंचे हैं। लोगों के पास गए, समस्याएं पूछी। कहना है कि काम इस तरह से हुए कि काफी समय से जो काम नहीं हुए वो पिछले कार्यकाल में काम कर दिए गए। पूछा गया कि आखिरकार कौन है जिला परिषद, नाम सामने आया रेणु बाला। इनके पास पहुंचे हैं, बातचीत करने चलते हैं। आखिरकार किस तरह से विकास के काम रहे और कौन कौन सी समस्याओं पर काम किया गया और इस तरह से लोगों के बीच में प्यार किस तरह से बनाया। जी नमस्कार। नमस्कार जी। लोगों के बीच गए, उनका कहना है कि गांव में काम बहुत कर दिए गए। चलिए आप ही से पूछते हैं कि विकास के काम कौन कौन से रहे अपने वार्ड नंबर 8 भवानी में। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 8 से रेणु बाला सभी ग्रामवासियों का दिवाली पे बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। जी। वार्ड नंबर 8 में जमालपुर में 76 लाख की लागत हुई है, जिसमें ये जमालपुर से बौनीखेड़ा का रोड बनवाया गया है। कई अन्य और भी काम जैसे 16 लाख रोड के नाले की दिए गए हैं। CSC खुलवाई गई हैं, लाइब्रेरी खुलवाई हैं। बच्चों के लिए लाइब्रेरी में लाइट की दिक्कत थी तो उन्होंने इन्वर्टर बैटरी, डबल बैटरी इन्वर्टर का समाधान करवाया गया है। और काफ़ी सामान जैसे बोर्ड हो गए, दरिया हो गई, लाइब्रेरी में कूलर, पंखे, इन सब का इंतजाम करवाया बच्चों के लिए। बौनीखेड़ा से जमालपुर का रोड 3 करोड़ 73 लाख की लागत से बना। 32 लाख मिलकपुर में दिए, जिसमें 10 गलियों का निर्माण किया गया। और किरावट से खानक का रोड बनवाया गया। 40 लाख बुल्टाना में दिए गए। गांव किरावड़ में बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा। वहाँ लोगों के चेकअप किए गए, लोगों ने रक्तदान किया। और बुल्टाना में भी जैसे रक्त शिविर लगा था, वहाँ भी लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप में अपना रक्तदान किया। बात करें चिकित्सा पर काम किस तरह से रहा, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लोगों का ध्यान किस तरह से रखा गया। यहाँ जमालपुर में भी CSC है, हॉस्पिटलों की सुविधा है। यहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी ध्यान रखा गया लोगों का। जी देखिए, युवाओं की बात करना चाहूँगी। जो युवा है नशे में डूबता नजर आ रहा है, परंतु हरियाणा कहीं ना कहीं खेल कूद के लिए भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं निराशा होती है कि युवा नशे की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। तो अपने वार्ड में किस तरह से नशे से दूर करने के लिए या फिर युवाओं को किस तरह से नशे से दूर किया जा रहा है कि वे अपना भविष्य सुधार सकें। 8 वार्ड में मैं अपने गांव में जा के उन्होंने बच्चों के लिए खेल कूद के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों की टूर्नामेंट के लिए कहा गया कि अगर टूर्नामेंट समय समय पर टूर्नामेंट होती रहे, बच्चों को प्रेरित करे ताकि वो खेल की तरफ आगे रहे। और शिक्षा पे भी वो साथ साथ शिक्षा का भी रुझान रखे। जी, रोज़गार पर काम किस तरह से रहा। महिलाओं के लिए रोज़गार की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर कोई गरीब वर्ग से आता है तो गांव में, अपने वार्ड में रोज़गार के लिए किस तरह से सहयोग रहा आपका। नरेगा के तहत महिलाओं को भी पुरुषों को भी, बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार दिया गया। और क्या लगता है अभी भी अपने गांव में इस तरह से तो आपने काम काफ़ी कर दिए हैं, अपने गांव में अपने गांव की तस्वीरें बदल दी हैं, परंतु क्या लगता है अभी भी कौन सी समस्या पर काम करना बाकी है। अभी भी गांव में लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। गांव में कई सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी नहीं है, उन पे भी काम किया जाएगा। जो काम रुका हुआ है वो आगे किया जाएगा। जी रेणु जी, जिस तरह से आप उतरे मैदान में फिर से, तो उसी तरह से नए उम्मीदवार उभर कर सामने आए होंगे। तो क्या लगता है आप सबसे अलग कैसे हैं और लोग आपको ही प्यार क्यों दें। लोग मुझे इसलिए चुने क्योंकि मैं गांव-गांव में जाके लोगों के बीच रही, लोगों की समस्याओं सुनी, लोगों का
समय समय पर लोगों के लिए जाती रही, जहाँ उन्होंने बुलाया वहाँ ज़रूर पहुँची मैं। इसलिए लोगों ने मुझे फिर से चुना, इसलिए मैं मैदान में उतरी हूँ। लोग मुझे अपना कीमती वोट देकर फिर से विजयी बनाएंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जो काम बचे हैं, जो जो अभी समस्याएं हैं, उन पर आप काम करें और लोगों का प्यार भी आपको ज़रूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, इस तरह से रेणुबाला जी से बात की कि आखिरकार किस तरह से विकास के काम रहे और किस तरह से अभी भी कुछ समस्याओं पर काम करना बाकी है। इसी तरह से और किसी गांव में मिलेंगे, अगली पेशकश में मिलेंगे। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।